नमस्कार। मैं विश्वपति त्रिवेदी हूँ। मध्य प्रदेश काडर 1977 बैच। मैं आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर भल्ला ने मुझे यहाँ पर मेरे नाना, जिनको हम लोग बब्बा जी कहते थे, पंडित रविशंकर शुक्ला के बारे में कुछ बताने को कहा है। वैसे तो मेरे पैदा होने के 3 साल बाद उनका देहावसान हो गया था, पर उनके बारे में जो सुना, हमारी माता जी उनकी सबसे छोटी लड़की थी। 6 भाइयों की छोटी बहन थी और 3 बहनें थीं, उनमें सबसे छोटी थी। मेरी माता जी जो भी बताती थी, फिर हमारे जो परिवार में या सदस्यों को, फैमिली मेंबर्स में जो बातें चलती थी, जिनके बारे में मैंने यूनिक सी कोई बातें मुझे महसूस हुई, उनके बारे में मैं आज उनका वर्णन करना चाहूँगा। पंडित रविशंकर शुक्ला एक बहुत विलक्षण व्यक्ति हुआ करते थे। उस जमाने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वो एक अग्रणी नेता थे। उनका सरदार पटेल से बहुत संबंध रहता था और संभवतः सरदार पटेल भी उन पे बहुत निर्भर करते थे। ये दोनों एक लौह पुरुष की तरह थे। एक बड़ी एक विचित्र सी बात है कि दोनों की थिंकिंग एक ही सी थी और अंत में भी लौह पुरुष सरदार पटेल ने उनका साथ निभाया और मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रकार की प्रिंसिपैलिटीज़, किंगडम्स, राजा महाराजा सबको बराबर करके, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बराबर करके एक मध्य प्रदेश का राज्य बनाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ला जी का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसमें तो आपको पूरी फिल्म ही देखने को मिलेगी, पर मेरे हिसाब से उनकी जो सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन था, और वो ये था कि भिलाई का प्लांट वो बहुत लड़ झगड़ के लाए। पर उसका ये मतलब नहीं था कि वो रीजनल थे। रीजनल उनका आर्ग्यूमेंट जो मैंने पढ़ा लिखा बाद में देखा कि यह था कि ये कोयले के स्रोत जो उड़ीसा और झारखंड में है उनके करीब है, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी रहेगा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे रीजन में लाके लगाओ, ये तो था ही उनको अपने देश, अपने प्रदेश के वासियों को एक ये आश्वासन उन्होंने दिया था कि मैं इसको, प्रदेश को 1956 में जब उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की कि अब अन्य विकासशील प्रदेशों के समकक्ष लाके रखना चाहता हूँ, और उसी दिशा में उन्होंने ये कार्यक्रम किया कि पहले जो पब्लिक सेक्टर जो बड़ी भारी चीज़ होती थी, आज भी है। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो आप लोग को बताएं कि पंडित रविशंकर शुक्ला जी की पूरी एक जितनी उनकी वक्तव्य हैं, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, उतना शायद किसी ने इस देश में ना किया। ये पंडित रविशंकर शुक्ला कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं आए, पर उस प्रदेश से जो भी बोलते रहे वो बहुत बड़ी उन्होंने इस पे बहुत लॉबिंग करी, बहुत सपोर्ट किया। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसके वो मेंबर थे, उनके बड़े लड़के उसमें मेंबर हुए और फिर उनके छोटे लड़के भी उसमें मेंबर हुए, पंडित भगवती शुक्ला, वो भी मेंबर हुए उसके। अब आपको देखिए कि 3 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और लगातार हमारे घर में सुनते हैं काम चलता था, बहस चलती थी, पर मुख्यतः हिंदी के ऊपर चलती थी। पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने विद्या भवन की योजना एक बनाई थी, जो सीपी बरार एरिया में बाद में उसको मध्य प्रदेश में भी ले आए। और विद्या भवन की योजना ये थी कि पहले बच्चों को हिंदी में सिखाओ ताकि वो सीख जाएं, पढ़ जाएं,
आप पहले ही से अड़चन डालते हो द्विभाषी है, जिसमें 1 2 3 4 भी सिखाते हो और 1 2 3 भी सिखाते हो, तो कन्फ्यूजन शो होता है बच्चे को। एक भाषा सिखाओ ताकि वो पढ़ जाए, उसके बाद चाहे उसको 10 और भाषाएं सिखाओ। उनका आर्ग्यूमेंट था कि 2 2 3 3 4 4 साल से 100 साल से इंग्लिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, पर किसी सब भाषा का कोई ह्रास नहीं हुआ है। उनका कहना था तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, ये भाषाएं इंग्लिश रूल में भी पनपी। तो ये क्या आर्गुमेंट है कि हिंदी को अगर आप बनाएंगे राष्ट्रभाषा तो उसमें नहीं पनपेंगी और छोटी जो अन्य भाषाएं हैं उनका ह्रास होगा या उनको दब जाना पड़ेगा। ऐसा बहुत उनने आर्गुमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू जी के नेक्स्ट उनका ही भाषण था, जो एक बहुत क्लासिक भाषण है, उनके शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ में भी शामिल किया गया है। उनके बारे में ये कहना कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो कोई पुराने ख्याल के आदमी थे, ऐसा नहीं है। वे डाउरी के अगेंस्ट रहते थे। मेरी माँ की शादी में चूँकि डाउरी मांगी ही नहीं गई थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ शादी की, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमारे जो दादा थे, प्रपिता जी थे, फादर के फादर थे, वो भी बहुत कर्रे आर्य समाजी थे। उन्होंने हमारे ग्रैंडफादर बब्बा जी, पंडित रविशंकर शुक्ला जी गोल्फ खेलते थे, शूटिंग करते थे। शूटिंग मतलब कि वो सिक्योरिटी वाली पिस्टल की शूटिंग, ऐसा नहीं कि शिकार करते थे। उनको अंग्रेजी खाना पसंद था, अंग्रेजी तौर तरीके पसंद थे या उनको मालूम थे, तो वो अच्छे अच्छे एम्बेसडर्स जब आते थे तो उनकी होस्टिंग नागपुर में होती थी, और उसके बाद भोपाल में भी जब तक वो रहे हुआ, तो वो कोई पुराने ख्याल के नहीं थे। और आज के किसी भी सुदृढ़ और अच्छे राष्ट्रीय स्तर के नेता से उनका कंपैरिजन किया जाए तो सभी, लगभग सभी उनके कद में छोटे निकलेंगे। मैं बहुत कुछ समय आपका लेना नहीं चाहता, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे नाना जी, कक्का जी, बब्बा जी, पंडित रविशंकर शुक्ला जी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया। उसकी मैं फ़ोटो आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसी तरह मेरी माता जी ने अपने पिता पे एक आत्मकथात्मक बायोग्राफी लिखी, वो ये थी। इस बायोग्राफी में मेरी माता जी ने उनके बारे में इतनी डिटेल में लिखा कि कैसे उन्होंने अपने इतने बड़े परिवार को पाला, सबको बढ़ाया, सबको पढ़ाया। उन्होंने अपने गिरिजाचरण जी को, उनके जो तीसरे नंबर के लड़के थे, उनको केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। ईश्वरी चरण जी को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करते हुए उन्होंने डॉक्टर बनाया, जो प्रोफेसर हुए और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ईएनटी के हुए जबलपुर में। विद्याचरण जी ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया जिसमें टूरिज्म और ट्रैवल विदेशों से इन्वॉल्व था। श्यामाचरण जी को ट्रेनिंग लॉयर की दी गई और बिजनेस संभालने का काम दिया गया, जिसमें वो बहुत माहिर थे। इस तरह से मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इतने बड़े परिवार में पैदा हुआ और इतना कुछ सीखा। उसके बाद मुझे बहुत सी जगह काम करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश में, जहाँ पे उनके द्वारा दी गई सौगात, जैसे कि इरिगेशन की हो या कोई इवन डाक बंगला हो या सड़क हो या कोई मंदिर हो या धर्मशाला हो या अस्पताल हो, इन सब को या स्कूल हो, कई बार सुनने को मिलता था कि पंडित रविशंकर शुक्ला जी के ज़माने का बना हुआ है। डॉक्टर भल्ला को धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि मैं आके अपनी कुछ बात अपने नाना पंडित रविशंकर शुक्ला जी के बारे में कह सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।